साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज में शफी मोहम्मद सैफी। आज मौजूद हूं ग्रेट नोएडा के जीएल बजाज में। यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शी वॉल्यूशन। यहां पर पहुंचे हैं फिल्म अभिनेता, मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा जी। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या बोले आशुतोष राणा जी। सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कुशल धनुर्धारी कहता है, तो ये मां गौ को कह दिया, सभी के शीश झुके चरणों के नीचे। और मां गंगा को कहा, सभी ने श्रद्धा से अपने दृग नीचे। तो ये जो वाली बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि जो आप आज आपका विषय है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उनको, उनके सशक्तिकरण की हम जो बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि उनसे अधिक सशक्त संसार में अन्य कोई है ही नहीं। वही एक गोद है जिसकी गोद में बैठकर हम अपने सपनों को देखने की शुरुआत करते हैं। तो जो सपने देखने की क्षमता दे, उनके सशक्तिकरण की हम क्या बात करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई माँ या कोई भी स्त्री, यदि आप देखें तो वो अगर उनका बच्चा जो होता है वो अगर अस्वच्छ है, तो माँ अपने बच्चे को स्वच्छ करने के लिए कभी अपने सौंदर्य की चिंता नहीं करती और वो तत्काल अपना सौंदर्य मिटा देती है, लेकिन बच्चे को स्वच्छ करके रखती है। बच्चा यदि अस्वस्थ है तो माँ अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करती, वो बच्चे को स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ हमारा यही है, हमारे यहाँ जब शादी होती है पंकज जी, तो शादी में 7 फेरे पड़ते हैं, पता है सबको। पीछे बेचारे सोच रहे होंगे कि कहां, अभी तो हमारी पढ़ने की उम्र और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। पढ़ोगे, 7 फेरे होते हैं। कमाल का अपने यहाँ एक हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, जिनको उन्होंने कमाल का विज्ञान दिया। एक फेरा होता है जिसमें ये शपथ खाई जाती है, लड़के वर और वधू के द्वारा मिलकर, कि हम अपने से बेहतर नागरिक पैदा करेंगे। वो बच्चे की बात नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो अब हम अपने से कुशल और अपने से बेहतर नागरिक को हम पैदा करेंगे। मतलब इसमें वैश्विक कल्याण की बात होती है, इसमें पारिवारिक कल्याण की बात नहीं होती है। तो तात्पर्य सिर्फ हमारा यही है कि अगर पुरुष पढ़ जाए तो पुरुष का पढ़ना विश्व महाविद्यालय के जैसा होता है, कॉलेज। लेकिन अगर स्त्री पढ़ जाए तो उनका पढ़ना विश्वविद्यालय के जैसा होता है, यूनिवर्सिटी के जैसा होता है। तो मेरा अपना यही मानना है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि सबसे पहले तो हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, हम विद्यालय में बैठे हुए हैं। विद्यालय का मुख्य विषय क्या होता है? शिक्षा। और सिनेमा का मुख्य विषय क्या होता है? मनोरंजन। झंझट ये है कि जिसका मुख्य विषय मनोरंजन है, वहां पे हम शिक्षा ढूंढने लगते हैं, और जिसका मुख्य विषय शिक्षा है, वहां हम मनोरंजन ढूंढने लगते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा अपना यह मानना है कि सिनेमा जो है उसकी प्राथमिक आवश्यकता मनोरंजन है। अगर उसमें आपको कोई शिक्षा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। विद्यालय जो होते हैं उसकी प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा है। यदि उसमें मनोरंजक हो जाए शिक्षा, तो ये बड़े बोनस की बात है, ये बड़े आनंद की बात है। तो मैं अपना ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि चाहे सिनेमा हो, समाचार हो, साहित्य हो, कोई भी चीज हो, ये समाज के, जैसा कि आपने कहा कि ये प्रतिनिधि नहीं होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। करेक्ट? तो जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे इसके प्रतिबिंब बदलते जाते हैं। पढ़ते हैं, पता है सबको। पीछे बेचारे सोच रहे होंगे कि कहां, अभी तो हमारी पढ़ने की उम्र और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। पढ़ो भी, 7 फेरे होते हैं। कमाल का अपने यहाँ एक हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, वे शेष हैं।
विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमन 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 डम। कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। मुझे आनंद इस बात का मिलेगा कि ये मैंने आपको कुछ पद इसके सुनाए हैं, लेकिन पंचतंत्र वन जो मेरा अपना YouTube चैनल है उसके ऊपर इसके पूरे 16 पद हैं। मुझे आनंद इस बात का आएगा कि जब अगर अगली बार पंकज जी मुझे बुलाते हैं आपसे मिलने के लिए और मैं ये यहाँ पर बैठे हुए सभी कंठों के मुंह से अगर वो शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी में पाठ सुनूंगा तो मुझे आनंद आ जाएगा। मुझे लगेगा कि देखिए ये इतनी अद्भुत जो रचना थी, जो रावण द्वारा विरचित है कि जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम विदम भुजंग तुंग मालिकाम और डमट 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 डमरू। वो जो उन्होंने लिखा था भाषा की कठिनता के कारण हमारे और आपके कंठ का आभूषण नहीं बन पा रही थी ये इतनी अद्भुत शिव स्तुति। तो इस वजह से उसका हिंदी में भावानुवाद किया गया था और ये आनंद का विषय है कि लोगों को वो कहीं ना कहीं आह्लादित करता है, क्योंकि वो उसी छंद में लिखा गया है भावानुवाद, जो भुजंग प्रयाग छंद है उसी छंद में इसको कहीं ना कहीं भावानुवाद करने का प्रयास किया गया है। तो मुझे आनंद आएगा कि जब पता लगा हम पहुंचे और पूरे के पूरे कितनी कैपेसिटी है, 700 600 590 मोर देन 11